सन 1609 में सर गैलीलियो गैलीली ने पहली बार खगोलीय वस्तु यानी कि अनआइडेंटिफाइड स्पेस ऑब्जेक्ट को ढूंढना शुरू किया था अपने खुद के बनाए गए टेलीस्कोप से। और तब से लेकर आज तक हम इंसानों का अंतरिक्ष के प्रति इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ता रहा है। नतीजन आज इंसान चांद पर कदम रख इंसानियत के लिए दूसरी दुनियाओं में बसने के ओर पहला पड़ाव बढ़ाया है। वैज्ञानिकों का हमेशा से ही धरती जैसे प्लैनेट्स को ढूंढने और उन तक पहुंचने में रुचि रही है और उन प्लैनेट्स में सबसे पहला नाम आता है मंगल ग्रह का यानी कि मार्स। और अगर आपने हमारी मार्स टेराफॉर्मेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। पर क्या आप ये जानते हैं कि हमारे ही सोलर सिस्टम में मार्स से भी अच्छा और बेहतर उपाय है, और वो उपाय कोई प्लेनेट नहीं बल्कि सैटर्न का चांद टाइटन है। दोस्तों, टाइटन सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा चांद है और इसके एटमॉस्फेयर को देख वैज्ञानिक धरती के बाद इंसानों के बसने के लिए सबसे अच्छा उपाय मानते हैं। टाइटन भी अर्थ की ही तरह घना एटमॉस्फेयर रखता है और इसकी भी सतह पर पानी लिक्विड फॉर्म में बहता है, बल्कि लिक्विड फॉर्म में इस उपग्रह पर नदियां और समुद्र भी है। ये भी अर्थ की ही तरह एक रॉकी स्पेस ऑब्जेक्ट है और इस उपग्रह पर धरती की ही तरह मौसम बदलते रहते हैं। तो क्या धरती से इतना मेल खाने वाले इस उपग्रह में हम वाकई में रह सकते हैं? और अगर हाँ, तो वैज्ञानिक टाइटन को छोड़ आखिर मार्स के पीछे क्यों पड़े हैं? आखिर हमें टाइटन तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा? और अगर हम टाइटन तक पहुंच भी गए तो क्या वाकई में हम उस पर रह पाएंगे? बदकिस्मती से धरती से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर टाइटन पर पहुंचने के लिए हमें एक ऐसे स्पेसशिप की जरूरत पड़ेगी जिसमें एक बार में 40 लोगों को ले जाने जितनी थ्रस्ट जनरेशन पावर हो, और इंसान आज तक एक बार में सिर्फ 15 लोगों को ही ले जाने में कामयाब हुए हैं। और अगर हम ऐसा कर भी पाते हैं तो 40 लोगों में सभी लोग कोई रॉकेट साइंटिस्ट नहीं होंगे, बल्कि सभी अपने अपने फील्ड ऑफ वर्क में एक्सपर्ट होंगे, जैसे कि इंजीनियर, डॉक्टर, फार्मर, आर्किटेक्चर और क्राफ्ट्समैन आदि। आज के तकनीक के बदौलत टाइटन पर पहुंचने में हमें लगभग 16 महीनों का वक्त लगेगा, और एक बार को जब हम वहां पर पहुंच जाएंगे हमें वहां पृथ्वी से लगभग 1.6 गुना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का सामना करना पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसा होगा जैसे कि हम 15 मीटर गहरे पानी में हैं। लेकिन ये सब तो बस शुरुआत है उन मुश्किलों का जो कि हम टाइटन पर फेस करेंगे। सबसे बड़ा चुनौती तो ये होगा कि हम पानी का बंदोबस्त कैसे करेंगे, क्योंकि जिन नदियों और समुद्रों की बात हमने कुछ देर पहले की थी वो दरअसल H2O नहीं बल्कि लिक्विड मीथेन से भरे हैं। हमें टाइटन के एटमॉस्फेयर में सरवाइव करने के लिए बहुत से डोम जैसे शेल्टर्स लगाने होंगे जिनके अंदर आर्टिफिशियल ग्रेविटी और ऑक्सीजन होगा। जैसे कि कुछ देर पहले हमने कहा, हमें टाइटन पर केवल साइंटिस्ट और रॉकेट साइंटिस्ट की ही नहीं बल्कि हर तरह के वर्कर्स को ले जाना होगा। जैसे कि फार्मर्स, हमें सबसे पहले लेबोरेटरी फार्मिंग करना होगा, और कुछ आधुनिक रोबोट्स के बदौलत हम कम से कम टाइटन पर लैंड करने के 4-5 सालों में वहां पर रहने लायक डोम्स का निर्माण कर लेंगे। इन सब के बाद हमारा अगला चुनौती होगा यहाँ के क्लाइमेटिक चेंजेस। जैसे कि हमने कहा था, ठीक धरती की ही तरह टाइटन पर भी क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं, पर टाइटन पर सैटर्न का ग्रेविटेशनल प्रेशर और टाइटन का रोटेशनल डिले के कारण यहाँ पर एक बार में कम से कम 6-7 सालों तक या तो सर्दी का मौसम या फिर गर्मी का मौसम रहता है। जरा सोचिए, 6-7 सालों तक सर्दियां पड़ने पर प्लेनेट में रह रहे लोगों पर क्लाइमेट का क्या असर पड़ेगा। पर जब हम इन सभी चुनौतियों का सामना कर जब पूरी तरह से इस उपग्रह पर बस जाएंगे तब हमें सबसे बड़े चुनौती का सामना करना होगा, 7.5 बिलियन लोगों को टाइटन तक पहुँचाना। अगर हम एक स्पेसक्राफ्ट में कम से कम 2000 लोगों को भी ले जाना चाहे तो भी हमें ऐसा कर पाने के लिए लगभग 23,000 सालों का वक्त लग जाएगा। एक बार ये सब हो जाए फिर हम टाइटन पर रहने के लिए एक सोसाइटी और कम्युनिटी का निर्माण कर सकते हैं जहां लोग पीस एंड हार्मोनी में खुशी खुशी रह पाएंगे। लेकिन ज़रा रुकिए, एक बार जब सभी लोग यहाँ पर आ जाएंगे तब हम लोगों में होने वाले क्राइम्स का क्या करेंगे? खुशकिस्मती से टाइटन पर चोरी या फिर किसी भी प्रकार का क्राइम करना धरती जितना आसान नहीं होगा, क्योंकि क्राइम करने के बाद क्रिमिनल्स ज़्यादा दूर तक नहीं भाग सकते हैं।
नतीजन हमें यहाँ पर भी क्रिमिनल लॉस और रूल्स एंड रेगुलेशंस का इस्तेमाल करना होगा। और ये सब करने के बाद भले ही हमें थोड़ा समय लगे, हम इंसान धीरे धीरे टाइटन पर रहना सीख लेंगे। हो सकता है कि हमारा शरीर टाइटन के एटमॉस्फेयर के मुताबिक इवॉल्व हो जाए और हम किसी परग्रही के मुताबिक दिखने लगे। इस पर चर्चा के लिए देखते रहिए स्पेसिफिक डिस्कवरी।